गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों। विजय स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग नेचुरल नंबर से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। नेचुरल नंबर हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े थे, लेकिन नेचुरल नंबर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो हमने एक नया टॉपिक बनाया है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर, चलिए हम लोग उसको सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास क्या हो, एक संख्या है 100, हम कहें कि 100 तक में 19 से कटने वाली 19 एक संख्या ले लेते हैं, है ना। 19 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, है ना। इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 100 तक में 19 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो कैसे निकालेंगे हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे और बहुत ही अच्छे मेथड से। मेरे प्यारे भाई, जो भी आज ये पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो कृपया करके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए हम लोग सीखते हैं। दिया हुआ है कि 100 तक में, ध्यान से देखिएगा, 100 तक में 19 से कटने वाली कितनी संख्याएं। तो हम जानते हैं कि एक 19 कट जाएगा हमारा। 100 तक में कहने का मतलब 1 से लेके 100 तक, है ना। तो 19 हो गया। तो हम कह सकते हैं 19 है, 38 है, 57 है, 76 है और 95 जो है वो 100 तक में कितनी संख्याएं हो गई हमारी। तो 1 2 3 4 5, यानी हम कह सकते हैं कि 100 तक में 19 से कटने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है हमारी, तो 5। स्पष्ट है ना। हाँ, क्योंकि जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग 200 से ज्यादा हो जाती है हमारी। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग को कि कोई भी संख्या दिया रहेगा तो किसी संख्या से कटने के लिए काटेंगे तो कितनी संख्याएं उसके अंदर होंगी जो उस संख्या को काट देगा। ध्यान से समझना है। ऐसे तो बना ही सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा हम लोग कैसे बनाएंगे। हमको संख्या तो नहीं पूछ रहा है, हमसे संख्या तो नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन सी संख्या है जो 19 से कट जाएगी 100 तक में, ऐसा तो नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है 100 तक में कितनी संख्याएं होंगी। तो इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये वाला रिजल्ट चाहिए, है ना। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखेंगे, 100 में क्या करना है हम लोगों को, 19 से भाग देना है। ध्यान से समझेंगे। 100 में क्या करेंगे, 19 से भाग देंगे, जितना बार जाएगा उसी को लेंगे, इंटीजर में लेंगे, फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं लेंगे। स्पष्ट है। आइए, अगर आप कहें पहाड़ा पढ़ने के लिए तो हम जानते हैं 19 25 95, 19 से 114 तो ज्यादा हो गया ना, 114। तो 19 25 95 यानी 95 जो आ गया, 19 25 95 यानी 5 वर्ग में गया हमारा। इसका मतलब हम कहेंगे हाँ 95 आया, 5 शेष बच रहा है हमारा, या दशमलव में भी आएगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं, जितना बार जा रहा है बस उतना ही लेना है। स्पष्ट है। हम कहेंगे 19 से अगर 100 में भाग देंगे तो 5 वर्ग में जाएगा हमारा, 19 25 95 कट गया, यानी 5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। स्पष्ट है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे बहुत सारे प्रश्नों को कि जिसमें आपको क्या करना, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिवाइड करना है, थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज की बहुत ही बारीकी से देखना है, उसके आधार पर हम लोग प्रश्न को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पहला टाइप फर्स्ट। बहुत अच्छे प्रश्न देखेंगे, है ना। टाइप फर्स्ट में क्या है हमारा, टाइप फर्स्ट देखते हैं। टाइप फर्स्ट में क्या है कि 200 तक 7 से विभाजित होने वाली, 200 तक यानी 200 तक में क्या करना है, 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्या बताना है कि कुल कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित हो जाएगा, है ना। सेम क्वेश्चन हो गया ना, 100 तक में 19 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कैसे निकालते हैं, भाग दे करके। उसी तरह से इसमें भी 7 से भाग दीजिएगा तो हम लोग सीधे भाग दे के निकाल देंगे, है ना। ध्यान देना है, भाग हम लोग को पूरा नहीं देना है, इंटीजर पार्ट ही देना है। 7 दूनी के 14, है ना, 6 बच गया, 7 6, ठीक है ना, 7 6 42, 7 8 56, तो 8 वर्ग में चला जाएगा हमारा 56 और 7 9 63, तो 63 तो है नहीं, 60 ही है हमारे पास, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। स्पष्ट है। इस तरह से हम कहेंगे कि 28 हमारे जीरो मतलब 1 से लेके 200 तक में 28 संख्या होंगी जो 7 से कट जाएगा। 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, इस तरह से टोटल, है ना, हमारा 35 होगा। इस तरह से टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, तो 28 हो जाएगी। स्पष्ट है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है हमारा कि 200 तक में हम लोगों को बताना है कि 19 से कटने वाले यानी 19 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्याएं हैं। तो हमने अभी कुछ ही देर पहले बताया है
कि जिससे भी विभाजित होने वाली संख्या पूछेगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 19 से विभाजित होने वाले पूछ रहा है, 19 से काट देंगे, 19 से कम 19, बच गया 1, है ना। यानी कि हम कह देंगे कि कुल कितनी है, 10 ही संख्या है जो हमारा इसे कट रहा है। देख रहे ना, 19 के पढ़ा पढ़ेंगे 10 नंबर तो 190 आ गया, है ना। तो इस तरह से हम कहेंगे कि कुल कितनी संख्या है, 10 संख्या है। स्पष्ट है मेरे प्यारे भाई। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, देखिए बहुत खूबसूरत प्रश्न है। 3 क्या कह रहा है कि 500 से 1000 के बीच, 500 से 1000 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या। ध्यान से समझिएगा, 500 से 1000 के बीच 4 से विभाजित होने वाली संख्या निकालना है। यानी कि 500 से 1000 के बीच का है, यानी 500 भी नहीं लेना है और 1000 भी नहीं लेना है। एकदम ध्यान से समझना है ना। इसके बीच बताना है कि कितनी संख्या होंगी जो 4 से कट जाएगा। स्पष्ट है। आइए हम इसको हम लोग बताते हैं। पहला हम लोग बेसिक में छोटे छोटे बच्चों के क्लास में पढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे ये कट गया, तो फिर हम लोग 504 जो होगा, फिर आगे आगे हमारा 1000, है ना। 1000 में हमारा तो 99 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी पहली संख्या ये होगा, दूसरी संख्या ये होगा, और हमारा एपी का फॉर्मूला लगा करके इसको बना सकते हैं। लेकिन देखिए हम लोग वो वाला चीज़ यूज नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। आइए, हम लोग को 500 भी नहीं लेना है और 1000 भी नहीं लेना है। 500 भी नहीं लेना और 1000 भी नहीं लेना, उसके बीच बताना है 4 से कटने वाली संख्याएं। अगर ये 500 नहीं रहता हमारा, ध्यान समझिएगा, अगर ये पार्ट नहीं रहता तो हम क्या कर देते, सिंपल 1000 में 4 से भाग देते थे। स्पष्ट है, कोई प्रॉब्लम है ना। अगर ये पार्ट नहीं रहता हमारा, ये पार्ट नहीं रहता तो हम क्या करते 5 ये वाला पार्ट से हम लोग ये वाले पार्ट से क्या करते हैं, हम लोग कह देते हैं कि 500 से क्या करता है हम लोग को 4 घटा देना। इस पर ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इस चीज को एकदम बारीकी से समझिएगा। हम लोग को क्या करना है, 500 से 1000 के बीच बताना है। यानी 500 भी नहीं लेना है और 1000 भी नहीं लेना है। 1000 नहीं लेना है तो 1000 से एक कम करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 999। 4 से भाग देकर के निकाल लेंगे हम लोग का। यानी कि शुरू से लेकर के हम लोगों ने 999 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से कटेगी वो निकाल ली है। अब क्या करेंगे, शुरू से लेकर के 500 तक में 4 से कटने वाली कितनी संख्या है ये निकाल लिए और दोनों को घटा दिए। 500 तक में से घट गया तो यहाँ यहीं से बचेगा ना बीच वाला में, और 199 लिए हैं तो इसके बीच ही बचा हमारा। स्पष्ट है। तो इसी को सॉल्व कर लीजिएगा हमारा। तो देखिए 4 से काटे तो 4 दूनी के 8, 4 चौका 16, 16 3, 4 9 36, है ना। और इसको घटाएंगे हम लोग 4 से 25 25 125, घटा दीजिएगा तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 124। स्पष्ट है। चलिए बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हम लोग कुछ और सीखेंगे। यहाँ पे क्या सीखेंगे हम लोग, प्रश्न को थोड़ा सा गौर से पढ़िए। लिखा हुआ है 500 से 1000 के बीच, 500 से 1000 के बीच, 500 से 1000 के क्या लिखा हुआ है, बीच। बीच का बी लेंगे, बी फॉर बड़का, है ना। बड़ा, यार बड़ा कह सकते हैं, सिंपल बड़ा कहिए, बड़का कहिए, जो कहेंगे हम लोग। तो बीच से बड़ा वाला, है ना, लार्जर वाला। अब देखिए बड़ा कौन है, 1000 है कि 500 है, तो 1000 बड़ा है। तो क्या करेंगे, आपसे अगर जब भी प्रश्न पूछेगा कि इतना से इतना के बीच निकालिएगा तो बड़ा वाला में से 1 घटाएंगे। बड़ा वाला में से क्या कर देंगे हम लोग, हमेशा याद रखेंगे, बड़ा वाला में से 1 घटा करके भाग देंगे। छोटा वाला को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। छोटा वाला 5 है, उसको छेड़छाड़ किए थे नहीं ना, लेकिन बड़ा वाला में से 1 घटाए थे। क्यों घटाए, इस चीज के लिए हमने पीछे बोल दिया है। तो घटा करके आराम से निकाल लीजिए। प्रश्न नेक्स्ट जब प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग चौथा, उसमें हम बता देते हैं। चौथा जब प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है तक। उसमें क्या लिखा हुआ है, तक। एक चीज याद रखना, बीच तो बड़का, तक तो छोटा, है ना, छोटका या फिर छोटा। फिर यहाँ छोटका में से 1 घटाएंगे, छोटे वाले में से 1 घटाएंगे। स्पष्ट है। क्यों घटाएंगे वो भी चीज समझा देते हैं। तो जब भी आपसे कहा जाए कि इसके और इसके बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो किसी नंबर से कटेगी, तो क्या करना है, उस नंबर से तो डिवाइड करना ही है, लेकिन बड़े वाले में से 1 घटा के करना है। बड़े वाले में से 1 घटा के, यानी इसके प्लेस पर हम लिखेंगे 1000 - 1, है ना, और बट्टा में 4। स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही खूबसूरत है, ये भी हमारा 4 नंबर प्रश्न।
आइए 4 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि 200 से लेकर के 700 तक, एकदम ध्यान से शब्द को पढ़िएगा, 200 से लेकर के 700 तक 7 से विभाजित होने वाले, यानी 200 से 700 तक है, उसमें क्या था बीज, इसमें क्या है तक, 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो हमने कहा तक देखिएगा तो छोटका में से 1 हटा दीजिएगा, छोटका में से क्या कर दीजिएगा 1 हटा करके 7 से भाग दीजिएगा, और 700 में से क्या करना है 7 से भाग देना है। और साइन पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि छोटका में से बड़का घटा रहे हैं कि बड़का में से छोटका घटा रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव आ जाना चाहिए, यानी कि जो भी ऑपरेशन कीजिएगा लास्ट में बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। स्पष्ट है? चलिए तो ये तो हो गया हमारा 199 और बटा में 7 माइनस कितना हो जाएगा हमारा, ये लिख देते हैं 700 बटा में 7। हाँ एक और चीज, यहाँ एलसीएम लेकर के नहीं बनाने लगिएगा, स्पष्ट है ना, क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर पार्ट ले रहे हैं, एक्यूरेट नहीं कैलकुलेशन हो रहा है हमारा, इसलिए एलसीएम लेके नहीं बनाएंगे। 7 से काटेगा 7 दूनी के 14 हमारा, और 7 बटे 56 है ना, और माइनस हमारा 100। तो हम लोग को क्या कर दिए 100 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 72 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। स्पष्ट है? यानी हम कह सकते हैं कि 200 से लेकर के 700 के बीच हमारी कुल 7 से कटने वाली संख्याएं कितनी है, तो 72 है। स्पष्ट है? अब हम लोग छोटका में से क्यों घटा रहे हैं, इस चीज को भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ कहा है 200 से 700 तक, यानी कि 200 भी लेंगे और 700 तक, यानी 700 भी लेंगे। तो देखिए हम लोगों को ध्यान से समझिएगा, 200 से 700 तक लेना है हम लोगों को, यानी कि 200 से, यानी 200 भी होगा और 700 भी होगा, यानी कि 200 भी होगा, 200 भी इंक्लूड होगा और 700 भी इंक्लूड होगा, इसलिए 700 इंक्लूड होगा तो 700 बटा में 7 तो करेंगे हमारा, 200 भी इंक्लूड होगा, यानी कि हो सकता है कुछ ऐसी संख्या है जो इसमें छूट जाए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे एक पहले, यानी कि यहां से यहां तक, यानी कि इससे जो भी पीछे वाली संख्याएं हैं वहां से निकाल करके घटा देंगे, और जो बचेगा वो हमारा 200 से हो जाएगा, इसलिए इसमें से हम लोगों ने 199 बट्टा में 7 किया था। स्पष्ट है? चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है, 5 नंबर क्वेश्चन भी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे कि 800 से 1500 के बीच, ध्यान से समझना है, 800 से, क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, 800 से 800 एवं 1500 के बीच 3 एवं 4 से, एकदम इस टाइप में हमेशा क्या करना है हम लोगों को, शब्दों पे बहुत ध्यान देना है। लिखा हुआ है 800 एवं 1500 के बीच, देखिए ध्यान से देखिए, बीच दिख गया, तो जब बीच दिख जाएगा तो हम क्या करेंगे बड़का में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एकदम ध्यान से समझना है, जब भी आपको बीच दिख जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग बड़का में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और छोटका में से कुछ भी नहीं करेंगे। स्पष्ट है? आइए हम लोग करते हैं। तो क्या करना है, फिर कह रहा है कि 3 एवं 4 से, इसका मतलब एक ऐसी संख्या बताइए जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। 3 से भी कटना चाहिए संख्या और 4 से भी कटना चाहिए, इसका मतलब 3 गुना 4 12 हुआ हमारा, है ना। 9 ले लीजिएगा तो 3 से कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कट रहा। 12 के जो भी मल्टीपल होंगे वो 3 से भी कटेंगे और 4 से भी कटेंगे, इसलिए 3 और 4 का एलसीएम लेके बनाएंगे, दोनों से कटने वाले, है ना। 3 गुना 4 एलसीएम कह सकते हैं इसको 12। आइए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बीच है तो बड़का में से 1 घटाएंगे, 1499 में 12 से भाग देंगे, और 800 कोई भी लिख सकते हैं हम लोग, 1499 में क्या करना है हम लोग 12 से भाग देना है, माइनस 800 में 12 से भाग देना है। स्पष्ट है कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ चलिए आइए हम लोग करते हैं। तो 12 से भाग दीजिएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी के 24, 4 हो गया हमारा, तो 4 5 9 और 12 25 60, तो 12 25 60 होता है, तो यानी 4 पर नहीं जाएगा, 7 तो है नहीं, 59 हो रहा है हमारा। 12 से भाग दीजिएगा, 12 6 72 माइनस 12 6 72, 8 आ गया, 12 6 72 हमारा, यानी कि हम लोग इसमें से 124 में से 66 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 14 में से 6 गया 8, और यहाँ 11 में से 5, 11 में से 6 गया 5। इस तरह से हम कह देंगे, इस तरह से हम कह सकते हैं कि 58 जो होंगे इनकी बीच की संख्याएं होंगी जो 3 तथा 4 से कट जाएंगे। स्पष्ट है? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न संख्या 6। बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है हमारा कि 300 एवं 500 के बीच 3 या 4 से विभाजित होने वाले, एकदम ध्यान से देखना है, 300 एवं 500 के बीच, 300 एवं 500 के बीच 3 या 4 से विभाजित होने वाले, 3 या 4 से विभाजित होने वाले कुल संख्या कितनी है। यानी 300 से 500 के बीच बतानी है कि 3 या 4 से, 3 या 4 से, उस समय क्या था 3 एवं 4 से, तो 3 और 4 दोनों ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या है 3 या तो 4, यानी या तो 3 से कटे या तो 4 से कटे। स्पष्ट है ना। चलिए इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा समझिएगा हमारा, या फिर पहले बना देते हैं। आइए, तो 3 या 4 से बीच कह रहा है, यानी बड़का में से एक घटेगा हमारा, बड़का में से एक घटेगा तो 499 में से हम लोग 3 से भाग देंगे, माइनस 300 में क्या करना है हम लोग को 3 से भाग देंगे। एक ये कैलकुलेशन हुआ, दूसरा क्या कैलकुलेशन हुआ, तो 499 में हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, और 300 में हम लोग 4 से भाग देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 3 और 4 से कटने वाले, 3 या 4 से कटने वाले हो जाएगी। ऐसा कर देंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए, ध्यान समझिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि 10 तक में, है ना, 10 तक में 2 और 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, ध्यान से समझिएगा, 10 तक में 2 या 3 से कुल कितनी संख्याएं हैं जो कट जाएगी। देखिए हमारा, अगर हम 2 से बात करते हैं 10 तक की संख्या में, इसका मतलब 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, 9 और 10 हो गया। 10 तक की संख्याएं होंगी हमारी, स्पष्ट है। हम कहें अगर कि 10 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से कटेगा, तो देखिए हमारा 2 से कटने वाले अगर बात करते हैं, 2 से कटने वाली तो ये 2 से कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा, स्पष्ट है। अगर हम लोग 3 से कटने वाली संख्या की बात करते हैं तो 3 से, तो ये 3 से ये कटेगी, 3 से ये कटेगी हमारी, है ना, 3 से ये कटेगी हमारी और 3 से ये कटेगी हमारी। तो इस तरह से कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 2 से कटने वाला कुल कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5, 2 से कटने वाला कुल कितना हो गया 5, 3 से कटने वाला तो 1 2 और 3, 3 से कटने वाला 3, इस तरह कुल कितनी संख्या हो गई हमारी 8, है ना। लेकिन संख्या तो थोड़ा काउंट करके देखिए, तो 8 हो रहा है क्या, 8 हो रहा है क्या, देखिए 8 नहीं हो पाएगा शायद, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से कुल 7 ही संख्या हो। इसका क्या मतलब हो गया, हम तो जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, 2 से काटने वाला 3 से काटने वाला 8 आ गया, लेकिन एक्चुअल में तो 7 ही हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये 6 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको हमने 2 बार कैलकुलेट कर लिया, एक बार 2 वाले में भी आ गया, एक बार 3 वाले में भी आ गया, यानी एक बार को छोड़ना पड़ेगा ना। इसका मतलब है 2 और 3 से कटने वाली संख्या ही है 6, 2 और 3 से कटने वाला, 2 एवं 3 से कटने वाला है ना, तो उसको घटाना होगा, उसको हटाना होगा, स्पष्ट है। इसी प्रकार से यहाँ भी जब सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ भी जब सॉल्व करेंगे तो फिर क्या कर देंगे हम लोग, 499 बट्टा में 12 और माइनस 399 बट्टा में 12 करके कैलकुलेट करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी एक्चुअल रिजल्ट आएगा, स्पष्ट है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 छक 18 माइनस 100, रिजल्ट कितना हो गया हमारा 66, स्पष्ट है। अगर यहाँ 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी के 8 और 4 चौका 16 और माइनस यहाँ 25 या 75, स्पष्ट हो रहा है ना हमारा। चलिए अगर ये 100 होता तो हमारा कितना था, 24 और 25, 24 और फिर 25 हमारा, तो जुड़ जाएगा हमारा 49। आइए यहाँ भाग देते हैं हम लोग, तो 12 चौका 48 और 12 एकम 12 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 3 से भाग देते तो 100 आता, 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, स्पष्ट है ना हमारा। तो 5 कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6 और 1 16। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको फिर क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पता चलेगा कि इसके बीच जो है 3 या 4 से कटने वाले कुल कितनी संख्याएं हैं, है ना।
तो 3 और 4 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो हमारा कितना रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना होगा, तो 66 प्लस 49 और माइनस में 16 कर देना होगा। तो जोड़ दीजिए हमारा 9 6 15, इसको 9 6 15 6 10 1 11 है ना, 100 105 माइनस 16 यानी कि 99। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 99 आ गया। स्पष्ट है? चलिए ध्यान से देखिए एक बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सात नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 7 नंबर प्रश्न 300 से लेकर के 300 से 500 तक है ना, 4 या 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। ध्यान से देखेंगे हम लोग, 300 से लेकर के 500 तक, तक कह रहा है इसका मतलब, तक है इसका मतलब छोटे वाले में से एक घटा करके काम करेंगे हम लोग, या है इसका मतलब दोनों से लेंगे और फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा। यानी हम लोग क्या करना होगा, 500 बटा में 4 माइनस 299 बटा में 4, फिर यहाँ पे 500 बटा में 5 माइनस 299 बटा में 5 करेंगे। फिर क्या करना है, दोनों का एलसीएम 20 हो गया, तो 500 बटा में 20 माइनस 299 बटा में 20 करके सॉल्व करके इन दोनों को जोड़ना होगा और जो रिजल्ट आएगा इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। स्पष्ट है ना? आइए हम लोग करते हैं। काटिएगा 25 25 125 और माइनस 7 चौका 28 और 4 चौका 16 है ना। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 5 में से और यहाँ 51 आ गया हमारा। चलिए यहाँ पे काटेंगे तो 100 आ जाएगा हमारा। 100 माइनस कितना हो जाएगा हमारा, 50 25 और 4 5 9 45 59, इसका मतलब 41 हो गया हमारा। यहाँ से काटेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, बच गया यहाँ पे 25 है ना। यहाँ से काटेंगे 20 से कम 20 और 9 तो 20 चौका। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा हमारा, तो यहाँ 1 और 1 11 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग को क्या करना होगा, 51 में 41 को जोड़ करके 11 को सब्ट्रैक्ट करना है। समझ रहे ना? इस तरह से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 30 आएगा, 30 इसमें से जोड़ दीजिएगा तो 81 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 300 से लेकर के 500 तक हमारा 4 या 5 से कटने वाली कुल संख्या कितनी है, तो 81 है। स्पष्ट है? तो 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न भी बहुत खूबसूरत, थोड़ा सा समझना है, बहुत ही अच्छा है। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 8 नंबर 300 से लेकर के 500 तक, 300 से 500 तक वर्ड है हमारा, है ना। 500 तक 4 या 5 से विभाजित नहीं होने वाली, है ना, नहीं कटने वाली, विभाजित नहीं होने वाली कितनी संख्याएं होंगी, कुल कितनी संख्या होगी। 300 से लेकर के 500 तक में 4 या 5 से नहीं कटेगा, बाकी सबसे कटना चाहिए, लेकिन 4 और 5 से दुश्मनी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 और 5 से कटने वाली संख्या निकाल लेंगे और कुल संख्या में से क्या कर देना होगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। स्पष्ट है? आइए हम लोग करते हैं। तो कटने वाली संख्या या है तो कटने वाली संख्या, और तक है तो छोटा वाला में से एक घटाएंगे हम लोग। तो 500 में क्या करना होगा हम लोग को, 4 से भाग देंगे, माइनस 299 में क्या करना होगा हम लोगों को, 4 से भाग, सेम था हमारा, 4 से भाग देंगे हमारा। स्पष्ट हो रहा था हमारा? तो हम लोग इसको काटे किए थे, तो 125 माइनस कितना हो गया था, 7 से भाग देंगे हम लोग, 4 से भाग देंगे, 4 7 28 और 4 चौका 16। स्पष्ट है? तो हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे, 51 आ गया था। फिर हम लोग क्या किए थे हम लोग, तो 500 में 5 से भाग दिए थे, 5 से भाग दिए थे, और 299 में हम लोगों ने यहाँ भी 5 से भाग दिए थे। तो यहाँ रिजल्ट आया 100, यहाँ आ गया 5 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 50 25 और 5 9 45, यानी यहाँ पे 41 आ गया था। आया था कुछ देर पहले सॉल्व किए थे हम लोग। फिर क्या किए थे, 500 में से 20 से भाग दिए और माइनस 299 में कितना से भाग दिए, 20 से भाग दिए। 20 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 25 आ गया था, और 20 से भाग दिए तो माइनस 11 आ गया था, 25 था
और 20 चौका 14 आ गया था हमारा। तो रिजल्ट कितना आ गया था हमारा 11। अब क्या हुआ, कुल संख्या हम लोग इसको जोड़ करके इसको सब्ट्रैक्ट किए थे, यानी 11 51 प्लस 41 माइनस 11 81 रिजल्ट आ गया था हमारा 81। यानी कुछ देर पहले ही सॉल्व किए थे, क्वेश्चन मिटा दिए थे इसलिए फिर से बनाना पड़ा। यानी 81 जो है इसके बीच 4 या 5 से कटने वाली कुल संख्या होगी। पहले आप देखेंगे 400 तक है ना, तो 500 300 से 400 के बीच कुल कितनी संख्या है, तो कुल कितनी संख्या है, तो 500 माइनस 300 रिजल्ट हो गया और प्लस 1 यानी 201 संख्या है। 201 संख्या है, क्योंकि सबको लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। अगर आप सिर्फ इसमें से घटाकर ले लीजिएगा तो 300 छूट जाएगा, इसलिए 1 जोड़ेंगे। 201 संख्या है, कुल संख्या 201, जिसमें से 81 जो है वो कटने वाली है, तो नहीं कटने वाली कितनी हो जाएगी, नहीं कटने वाली विभक्त होने वाली 201 माइनस 81, 201 माइनस 81 120 आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है ना, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। बहुत खूबसूरत है ये प्रश्न। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न हो गया। 9 नंबर, एकदम नहीं कटने वाला पूछेगा, पहले काटने वाला निकाल लेंगे और कुल संख्या निकाल लेंगे, और कुल संख्या में से कटने वाली संख्या को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नहीं कटने वाली। 8 खत्म हो गया। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि 500 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालिए। आइए अब हम लोगों को संख्याओं का योगफल निकालना है। थोड़ा सा एक चीज को समझिएगा, औसत जब चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पे लिखवाएंगे औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टा में प्रेक्षणों का कुल योग और बट्टा में प्रेक्षणों की कुल संख्या होती है ना। शॉर्ट में सिर्फ हम योग और संख्या से काम चला लेंगे। स्पष्ट है ना। औसत तो समझते हैं हम लोग, तो औसत जो होती है, एवरेज जिसको कहते हैं, मीन कहते हैं जिसको, उसका मतलब होता है योग बट्टा में संख्या, यानी कि जो भी अंक दिया रहेगा उन सब का योग। परीक्षण का मतलब 1 2 3 जो भी दिया रहेगा, हमारे जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी टर्म्स का योग और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करना है ना। सभी का जोड़ देना है और नंबर से क्या कर देना है, भाग देना। अब देखिए अगर हमको केवल योग चाहिए तो इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यानी कि अगर आपको कहा जाए कि योग बता दीजिए तो हम क्या कहेंगे, औसत गुना में संख्या, औसत गुना में संख्या कर देंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, योग निकलेगा। स्पष्ट हो रहा है हमारा। आइए हम लोग समझते हैं औसत क्या होता है और योगफल क्या होता है, समझेंगे। जैसे अगर कहा जाए औसत का बहुत सारा मतलब होता है, बीच वाला, प्रत्येक का एक हिस्सा बराबर बराबर होता है हमारा, बहुत सारे मतलब होता है हमारा एवरेज। चलिए तो औसत कैसे निकालते हैं, जैसे कि अगर हमारा कोई टर्म्स एक पैटर्न पे हो, पैटर्न कहने का मतलब है समान अंतर पे हो। पैटर्न कहने का क्या मतलब है, समान अंतर पे, जैसे 1 2 3 4 5, ये एक समान अंतर पे है, एक एक के अंतर पे हमारा, है ना। तो औसत क्या होगा, बीच वाला औसत हो जाता है, बीच वाला औसत हो जाता है। या फिर हम लोग दूसरा मेथड से क्या कहेंगे, है ना, फर्स्ट, इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, इसको कहेंगे लास्ट टर्म। एकदम समझते हैं हम लोग। ये प्रथम पद है और ये अंतिम पद है ना, प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद। तो औसत क्या होगी हमारी, औसत फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस यानी कि प्रथम, फर्स्ट ही लिख देते हैं ऐसे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी पहले वाले और अंतिम वाले को जोड़ करके 2 से भाग देंगे ना तो ये बीच वाला निकल जाएगा, यानी कि औसत निकल जाएगी। हम देख लेते हैं, ये औसत है बीच वाला। कब है ये, कब है ये बीच वाला औसत, जब हमारा ये एक अंतर समान पैटर्न पे हो, यानी समान अंतर पे संख्याएं दी रही। देखिए 1 + 5 6 बट्टा में 2 3 आया कि नहीं आया, आ गया ना। यानी हम लोगों का औसत ऐसे निकालेंगे। औसत क्या होगा, औसत का फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा में 2 कर देंगे। स्पष्ट है। और अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कुल कितनी संख्या है, देखिए हम लोग को दिख रहा है 1 2 3 4 5,
तो 5 और गुना में 3, यानी कि हम लोग जानते हैं औसत गुना में संख्या, क्या निकल गया? योग 15। अब इन सबको जोड़ के 15 आ जाना चाहिए। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि अगर हमारे पास औसत पता चल जाए और संख्या पता चल जाए तो योगफल पता नहीं चल जाएगा? चल जाएगा ना। यानी हम लोग औसत निकालना सीख गए, अब हम लोग सीखेंगे संख्या कैसे निकालते हैं। आइए समझते हैं संख्या निकालते हैं कैसे। हम लोग देखते हैं संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग। लास्ट प्लस फर्स्ट क्या करना है, सॉरी लास्ट माइनस फर्स्ट क्या करना है हम लोग को, लास्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और कॉमन डिफरेंस यानी जो अंतर है ना उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सीडी, यानी सब में समान है अंतर। चलिए कॉमन डिफरेंस प्लस 1, स्पष्ट है ना। यानी कि अगर अंतिम टर्म 5 है और पहला टर्म 1 है तो 5 में से 1 जाएगा और बट्टा में कॉमन डिफरेंस 1 1 का है, 1 से भाग दिए और प्लस 1 कर दीजिए। तो देखिए इसको, ये तो 1 का कोई मतलब नहीं है, ये और ये कट गया, रिजल्ट कितना आ गया? 5 आ गया। हम कह सकते हैं कि इसमें कुल कितनी संख्या है? 5 है। तो ये इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा में कॉमन डिफरेंस प्लस 1। आइए हम लोग एक और एग्जांपल इस पे देखते हैं, फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैसे फटाफट बनेगा। जैसे एक संख्या दे दिया जाए 2 4 6 8 और 10, स्पष्ट है। इन संख्या का योग निकालना है। संख्या भी दिख रहा है 5 है, संख्या निकालना है पहले। आइए हम लोग को अगर पूछा जाए संख्या, तो संख्या क्या होगा? लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी कि 10 माइनस 2 बट्टा में कॉमन डिफरेंस देखिए कितने का अंतर है? 2 का, और प्लस 1 करेंगे। चलिए 10 में से 2 गया, 8 बट्टा में 2 4 प्लस 1, देखिए रिजल्ट 5 आ गया। यानी हम कह सकते हैं इसमें कुल कितनी संख्या है? 5 है। औसत कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 10 प्लस 2 बट्टा में 2 और गुना में संख्या, हो गया योगफल। 12 बट्टा में 2 6, 6 बचे 30, रिजल्ट 30 आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ देखते हैं 30 होता है या फिर नहीं। आइए हम लोग देख लेते हैं 8 2 10, 6 4 10, 10 10 20 10 30, नहीं आ गया हमारा। यानी हम लोग को ना ये रूल्स निकाल दिया, यानी हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाल दिया यहाँ से, योगफल बराबर औसत गुना संख्या। औसत कैसे निकालेंगे हम लोग? तो फर्स्ट प्लस लास्ट और बाई 2, औसत निकल गया। संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग? तो लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। बस फॉर्मूला देखने में बड़ा है, लेकिन हम लोगों ने देखा कितना आसान है। आइए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहा जा रहा है आपसे? 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 500 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल निकाला। 500 तक सभी विषम संख्या, यानी 1 3 5 7 डॉट 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 499 है ना, 499, इन सब का योग निकालना है। इन सब का क्या करना है हम लोगों को? योग निकालना है। तो हम जानते हैं कैसे निकालेंगे? औसत योग बराबर, अभी हम लोग पढ़े हैं, योग बराबर औसत गुना संख्या। औसत कैसे निकलेगा हमारा? तो लास्ट प्लस फर्स्ट, यानी कि 499 प्लस 1 बट्टा में 2, ये हो गया औसत। संख्या कैसे निकलेगी हम लोगों का? तो लास्ट माइनस फर्स्ट, 499 में से 1 घटाएंगे और कॉमन डिफरेंस से भाग देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, यही हो जाएगी क्या हमारी संख्या। स्पष्ट है ना? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। आइए हम लोग कुछ और समझते हैं। 500 शुरू से लेकर 500 तक, एकदम ध्यान समझिए, शुरू से लेकर के 500 तक की संख्या है, शुरू से लेकर के 500 तक की संख्या है, इसका मतलब है आधा सम और आधा विषम होगा। ध्यान से समझिए, 1 2 3 4 5 और 6 सम तक खत्म किए हमारा। 6 संख्या है, तो देखिए इसमें 3 सम है और 3 क्या है हमारा? विषम। 3 क्या है हमारा? विषम, यानी आधा सम और आधा विषम होता है। यानी कि विषम से शुरू सम पे खत्म, सम से शुरू विषम पे खत्म, तब हमारा आधा सम और आधा विषम हो जाता है। स्पष्ट है ना? इसका मतलब 500 तक कह रहा है तो 250 क्या होगा इसमें? ये कैलकुलेट भी करेंगे तो 250 ही आएगा, है ना? तो 250 क्या होगा इसमें? चलिए करके दिखा देते हैं हम लोग। ये 4898 आएगा और डिवाइड बाई 2 प्लस 1। स्पष्ट है ना? 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौका 8 और 2 9 18, 249 में 1 जोड़ेंगे 250,
स्पष्ट है ना। यानी कि हम जानते हैं, बिना इसको सॉल्व किए भी बता सकते थे कि आधा सम और आधा विषम, यानी 250 इसमें सम होता, 250 इसमें विषम। तो ये वाला पार्ट कैलकुलेशन से बच गया ना। बस इसको 500/2 यानी 250 गुना में 250 करना था, आंसर हो जाता हमारा 625,00। स्पष्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारे प्रश्न बनेंगे हमारे, और इससे पहले हम कुछ थ्योरी भी देख ही लेते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 n तक है, यानी कि पूरी की पूरी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, और इस सम को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे n × n + 1/2, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो है हमारा क्या हो जाएगा, यानी 1 से लेकर n तक है तो n × n + 1/2, समझ गए ना। सम संख्या का योगफल, सम का योग। अगर हमारे पास सम संख्या दिया रहता, जैसे कि हमारा 2 4 6 8 10 डॉट 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 2n तक, तब कैसे योगफल निकालते हैं इसको हम लोग, तो याद रखेंगे n × n + 1 फॉर्मूला से निकालेंगे। स्पष्ट है। हम लोग कैसे निकालेंगे, तो n × n + 1 से। अगर विषम संख्या दिया रहता तो विषम संख्या जैसे 1 3 चलिए 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक, 2n - 1 तक। तब कैसे इसका योगफल निकालेंगे हम लोग, एकदम याद रखेंगे n² के फॉर्मूला से निकालेंगे, n² के फॉर्मूला से निकल जाएगा। जैसे देखिए हमारे 3 ही टर्म लिए हम लोग, कितना टर्म लिए हम लोगों ने, 3 टर्म, 5 3 8 1 9, 3 टर्म लिए तो 3 का स्क्वायर 9 होता है कि नहीं होता है ना। 4 टर्म ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, 1 2 3 4, 4 चौका 16, 9 7 16, स्पष्ट है ना। तो हमने इस फॉर्मूला से निकालेंगे n² से, ये वाला हमारा n × n + 1। देखिए 3 टर्म को लेकर के ऐड करके दिखा रहे हैं, 6 4 10 2 12, 12 मतलब 3 चौका 12, 3 और 1 ज़्यादा 12, स्पष्ट है। तो हम लोग इसी 3 टर्म को जोड़ के दिखा रहे हैं। अब जहां भी करना है कोई जरूरी नहीं है 3 ही, तो 3 2 5 1 6। आइए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 6 आता है कि नहीं, 3 गुना में 4/2, 4 क्यों, तो 3 + 1 2, 3 दूनी की 6, स्पष्ट है ना। इस तरह से हम लोग ने यहाँ पे एक रूल सीखा, लेकिन हमने इससे पहले कुछ सिखाया, उस चीज में इस रूल की कोई जरूरत ही नहीं है ना। हम सारे प्रश्न बनाएंगे योगफल बराबर औसत गुना संख्या के हेल्प से। आइए, आपसे 50 विषम संख्याओं का योगफल पूछा था, हमने बना दिया। तो 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है, सारी चीजें हम लोग बहुत ही आसानी से सीखते जा रहे हैं। दिया हुआ है 300 से लेकर के 500 तक, 500 के बीच 4 से विभाजित होने वाले कुल संख्याओं का योगफल। 300 से 500 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो 300 से लेकर के 500 के बीच, समझेंगे 300 से 500 के बीच कहने का क्या मतलब है, बीच कह रहा है ना तो 300 लेना है और ना ही 500 लेना है। तो 300 के बाद कितना हो जाएगा, जो 4 से कट जाएगा हमारा, ये तो कट रहा है तो हमारा 304 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस 308 हो जाएगा, फिर प्लस 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 प्लस, ये तो नहीं लेना है, जस्ट इसमें से 4 कम, क्योंकि ये 4 से कट जाने वाला है, तो 496 हो जाएगा हमारा, है ना। इस तरह से हमने देख लिया कि ये जो संख्याएं हैं वो 4 से कटने वाली हैं और 300 और 500 के बीच है, तक नहीं था, बीच है हमारा। तो इसी को जोड़ना है। तो हम लोग जानते हैं कि योग बराबर क्या होता है हमारा, एकदम ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है। योग बराबर क्या होता है हमारा, तो औसत गुना एवरेज, औसत गुना में संख्या, है ना। औसत कैसे निकलेगा हमारा, तो लास्ट प्लस फर्स्ट बाई में 2, तो हम कह देंगे 304 प्लस कितना हो गया 496 बट्टा में 2, ये हो गया औसत। संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 496 माइनस 304, स्पष्ट है ना। और बटा में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब अंतर, और प्लस 1 कर देंगे, इसी को सॉल्व कर लेना है, आंसर हो जाएगा
400 700 एक 800 बट्टा में 2 यानी कि 400 हो गया हमारा, स्पष्ट है ना। गुना इसमें हम लोग हटाएंगे तो हमारा 400 खत्म हो गया। चलिए 96 में से 4 गया हमारा 92, 92 और 192 आ गया। अब 4 से कटा दीजिएगा हमारा, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 32, 4 बटे 32 और 49 आ जाएगा हमारा। तो इसी में इस दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, स्पष्ट है ना। चलिए प्रोडक्ट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 00 4 9 36 के 6 और 4 चौका 16 3 19, यानी आंसर हो जाएगा ये। बहुत खूबसूरत है हमारा। तो हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे ये सारे प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आइए, तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कहा जा रहा है। प्रश्न 11 कह रहा है कि 500 से 1000 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल निकालना है। सभी सम संख्या 500 से 1000, 500 से 1000 के बीच सभी सम संख्या का योगफल निकालना है। तो सभी 500 से इसके बीच कितनी सम संख्या है हमारा, तो ध्यान से दीजिए कि बीच है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि तक, सभी तक है हमारा 500 से 1000 तक, यानी 500 भी लेना और 1000 भी लेना है, स्पष्ट है ना। तो जब तक रहे तो छोटका में से एक हटाते हैं, तो पहले से जानते हैं हम लोग, लेकिन सबको लेना है। यहाँ पे वो चीज नहीं लगाएंगे, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन सम करना है। इसलिए पहला संख्या हो जाएगा 500, सम संख्या है तो 502 है ना, डॉट 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 1000 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका योग निकालना है। तो योग हम जानते हैं औसत, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि 1000 प्लस 500 और बट्टा में 2, और संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तो 1000 में से 500 घटाएंगे और बट्टा में कॉमन डिफरेंस लेंगे और 1 जोड़ देंगे, है ना। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कोई प्रॉब्लम है। आइए, ये कितना हो जाएगा 750, ये कितना हो जाएगा हमारा 500 बट्टा में 2, 250 और 1 251, और इसी को प्रोडक्ट कर दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा 88250। स्पष्ट है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न नेक्स्ट। बहुत ही अच्छे प्रश्न हम लोग सीख रहे हैं और बहुत ही आसानी से सीख रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कि प्रथम 500 के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। यानी प्रथम 500 है, हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या शुरू से लेकर प्रथम 500 कहा जाए, है ना। तो हम लोग क्या लगाते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। हमने जो भी n इंटू n प्लस 1/2 बताया या n स्क्वायर बताया या n इंटू n प्लस 1 बताया, वो सब प्रथम सब के लिए है। जब तक प्रथम नहीं लगेगा तब तक ये रूल नहीं लगता है। इसलिए हम लोग यहाँ प्रथम लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 500 गुना में 500 1 बट्टा में 2, रिजल्ट कितना हो जाएगा, 250, है ना। इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 से कम 25 के 5 हाथ में 2 और 25 25 125। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो 13 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, कि प्रथम 500 सम तथा विषम तथा सम संख्याओं का योगफल निकालना है। 500 सम भी निकालना और विषम भी निकालना है। सम के लिए हम लोगों ने पढ़ा, सम के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, n इंटू n प्लस 1, है ना। तो प्रथम 500 विषम है हमारा, प्रथम क्या है हमारा, प्रथम 500 विषम। तो प्रथम 500 हमारा है, तो क्या कर देंगे हम लोग सम के लिए, तो 500 और गुना में 500 1। स्पष्ट है। तो रिजल्ट हो जाएगा 0 0, 5 कम 5 0 और 50 25। इस तरह से ये सम की हो जाएगी। विषम कहा जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग n स्क्वायर कर देते हैं ना। तो 500 है तो 500 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 50 25 00 00। स्पष्ट है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौदह नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहा गया हमारा, कि
कि दिया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 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 10 का मान है 55, तो आपको बताना है 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 20 का मान क्या होगा, है ना। तो ये तो दिया हुआ है, उसके लिए जो नहीं जानता, हम तो जानते हैं इसी को जोड़ना, इसी को जोड़ लेते हैं कितनी संख्याएं हैं। तो हम जानते हैं योग बराबर क्या होता है हमारा, औसत लास्ट प्लस फर्स्ट 20 प्लस 11 बट्टा में 2, लास्ट प्लस फर्स्ट बट्टा में 2, और इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, संख्या से। संख्या कैसे निकलता है हमारा, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा में डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1 का, और प्लस 1 कर देंगे। स्पष्ट हो रहा है ना। आइए इसको करेंगे कैलकुलेट, तो कितना हो जाएगा हमारा 31 बट्टा में 2 और गुना, इसको कैलकुलेट कीजिएगा 9 1 10 बट्टा में करेंगे 5, यानी 5 और 5 155 क्या हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही खूबसूरत है ये भी प्रश्न। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है सर, सब समझ में आएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं हमारा, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा। 15 नंबर इस टाइप का लास्ट है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 डॉट, है ना, 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस डॉट 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 3 प्लस 2 प्लस 1। इस तरह के प्रश्न है, इसी को ऐड करना है। तो देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास दो रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ एक बार ऐड कर लीजिए, फिर यहाँ से एक बार ऐड कर लीजिए और फिर दोनों को जोड़ दीजिए। स्पष्ट है ना। तो देखिए यहाँ से 1 से लेकर अगर 50 तक हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 वाले फॉर्मूला से, क्योंकि शुरू से प्रथम से है ना। तो क्या कहेंगे 50 गुना में 51 और बटा में 2 और प्लस 1 से लेकर 49 तक ना। तो कैसे करेंगे हम लोग, n इंटू n प्लस 1 यानी n है 49 और 50 बटा में 2। अब इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर हो जाएगा। क्या कॉमन ले लें, क्या एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, या 50 बटा में 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। चलिए तो क्या बच गया हमारा 51 प्लस 49 बट्टा में कुछ नहीं, इसको देख ना 50 बट्टा में 2 50 बट्टा में 2 कॉमन, 51 प्लस 49 हमारा बच गया। देखिए हम सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ सिखाना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 50 बट्टा में 2 और गुना में 100, काटेंगे तो ये भी हो जाएगा 50, यानी हम कह सकते हैं 50 का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं 2500, है ना। चलिए समझ गए। अब हम लोग एक नया शब्द सुनेंगे कि देखिएगा जब भी हम लोगों को ऐड करना हो, देखिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये सारी चीजें हम लोगों को नहीं करना है। जब भी इस तरह से ऐड करना हो, इस तरह के कहने का क्या मतलब है, चढ़ के उतरने वाला, है ना, चढ़ के उतरने वाला। देखिए ये चढ़ गए 50 से, फिर उतर करके 1 के पास चले गए, और इसको हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या करना है, बीच वाले का, जहां से डिक्रीजिंग है उतरे हैं हम लोग, बीच वाले का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 50 25 50 का स्क्वायर 2500, आंसर हो गया। स्पष्ट है ना। अगर आपसे कहा जाए 1 प्लस 2 प्लस 1 को जोड़ दीजिए तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, देखिए 4 आया कि नहीं आया हमारा। स्पष्ट है, तो हम लोग समझ गए। आशा है कि टाइप 1 आपको समझ में आया होगा।